राजा बनने वाले हो, उस समय कैसे पिता के दोष को गुण में श्री राम बदल देते हैं। क्या कहते हैं, माँ पिता को ये अयोध्या का राज तो मेरे लिए बहुत छोटा लगा, बहुत छोटी लगी अयोध्या पिता को मेरे लिए, इसलिए पिता ने मुझे अयोध्या का नहीं, पिता ने तो मुझे पूरे वनों का राजा बनाया है। माँ 14 वर्ष के लिए वन जाना है। माता कौशल्या ने कहा राम, पिता ने कहा और तुम चल दिए। एक माँ का हृदय देखना आप, कि पिता ने कहा और तुम चल दिए। क्या तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारे पिता का हक है? क्या मेरा कोई हक नहीं है? क्या एक बार भी तुम्हारा दायित्व नहीं बनता था कि तुम आकर के मेरे से भी अनुमति लेते? उस समय श्री राम कहते हैं माँ केवल पिता ने नहीं, यदि माँ ने भी कह दिया हो तो क्या करूं, तो क्या करूं? उस समय माता कौशल्या ने पलट करके ये नहीं पूछा कि मेरे अलावा कौन सी माँ हो गई तुम्हारी, कहां से आ गई दूसरी माँ। क्या कहा, बेटे यदि माँ ने भी कह दिया है तो फिर मैं नहीं रोकूंगी, मैं नहीं रोकूंगी। वहां पर जिस माँ ने मौत के मुंह में जाकर के जन्म दिया, कैकेयी ने कहा, तो उस बात को स्वीकार कर लिया। आज देवरानी के बच्चों को जेठानी कुछ कह नहीं सकती, जेठानी के बच्चों को देवरानी कुछ नहीं कह सकती, कुछ कह दे तो अंदर से आके हिटलर बनकर के कह कैसे दिया मेरे बच्चों को, कह कैसे दिया। बिगड़ेंगे तो भी हमारे और सुधरेंगे तो भी हमारे, कोई अधिकार नहीं है आजकल बच्चों को बड़े कुछ कह दे, अधिकार नहीं है। माता कौशल्या से अनुमति लेकर के सीता के पास में पहुंचते हैं। देखो वहां पर तो माता कैकेयी महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण बनती है। जैसे ही राम वन को गए, महाराज दशरथ छठे दिन के बाद ही उनके प्राण निकल गए। ये बात बार बार कह रहे थे कैकेयी, यदि राम चले गए तो तुम्हें विधवा का जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। और जब श्री राम सीता के पास पहुंचे और जाकर के ये कहा, देवी 14 वर्ष के लिए मैं वन जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर कह करके माता पिता की सेवा करनी है, तुम्हें ध्यान रखना है। उस समय सीता ने कहा था, पतिदेव आप अकेले कैसे जा सकते हैं? जब विवाह की वेदी पर ये कसम खाई थी, सुख होगा तो भी साथ दूंगी और दुख होगा तो भी साथ दूंगी। सीता ने ये नहीं कहा, वो कैकेयी कौन होती है आपको वन भेजने वाली, आप रुको अभी, मैं अभी उसको कोर्ट का सम्मन भेजती हूँ, अभी मैं बात करके आती हूँ। कैसे नहीं देगी राज्य, पूरा नहीं तो आधा तो देगी ही देगी, जिस पर अधिकार है आपका, मैं अभी बात करके आती हूँ। ये नहीं कहा, ये त्याग था इस देश की नारी के अंदर। और देखो जब त्याग होता है ना, जब त्याग होता है, समर्पण होता है, तो घरों में रामायण बनती है। और जब त्याग खत्म हो जाता है तो फिर घरों में महाभारत बनती है। यही तो कहा था कृष्ण ने, दुर्योधन केवल 5 गांव दान में दे दे इन पांडवों को। क्या कहते हैं, 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक जितनी भूमि पर टिकती है इतनी भूमि भी पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तुम 5 गांवों की बात करते हो, महाभारत का युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि त्याग खत्म हो गया। वहां पर सीता कहती है, पतिदेव विवाह की वेदी पर कसम खाई थी, दुख होगा तो भी साथ दूंगी और सुख होगा तो भी साथ दूंगी। अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग कही जाती है पत्नी, इसलिए अकेली नहीं जाओगी वन में, मैं भी साथ चलूंगी। देखो राजा की बेटी थी, राजा के घर में ही वधू बन करके आई। यदि चाहती तो कह सकती थी मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन 14 वर्षों तक वनों में धक्के खाए। आज की किसी लड़की से पूछा कि यदि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए तो तुम ससुराल में रहोगी या अपने पति के साथ वन चली जाओगी? कहती है हम भी अपने पति के साथ वन चली जाएंगी। कहा अच्छा आपने रामायण पढ़ी है तो माता सीता की कैरेक्टर से बहुत प्रभावित हो, आप भी उन्हीं की तरह पतिव्रता बनना चाहती हो? तो कहती है पतिव्रता बनने की कोई बात नहीं है, घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है, कौन पूछेगा 3-3 सास को, फिर तो जंगल ही ठीक है। कहती ना या तो सास चंगी होवे, नहीं तो सास की फोटो टंगी होवे, या तो अच्छी होवे नहीं तो टंगी होवे, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन
लेकिन श्री राम समझा रहे हैं माता सीता को, इतना आसान नहीं है देवी जीवन। वहां पर वनों के अंदर क्या क्या होगा? सिया प्यारी क्या करो